ज़रीन मेरी जान, कैसी है आप? मेरी जान, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद मत हो, मैं ठीक हूँ। अम्मी प्लीज, सैफ को असली बात कभी ना पता चले, वरना उसकी जिद के सामने बंद बांधने बहुत मुश्किल हो जाती है। समझती हूँ मैं अपनी ज़रीन की मजबूरियों को, नहीं बताऊंगी सैफ को, कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। कुछ नहीं बताऊंगी। ये मत भूलो सलमा बेगम, तुम्हारी बेटी उस घर की बहू बनने वाली है। नए रिश्तों से पहले रिश्ते मजबूत होते हैं, खत्म नहीं हो जाते। जिस तरह तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत है ना, उसी तरह मुझे मेरे भाई भी। रहने दें, दिखा दी उन्होंने अपनी मोहब्बत। तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई अहमियत नहीं है। बाबा से कोई बात हुई है? बाबा को इंसिस्ट कर रही हैं कि ताया जी से ताल्लुकात खत्म करके मामू से हेल्प ले लें हम। बड़ों का मामला है सारा, हम क्या कर सकते हैं? बड़ों का मामला नहीं है, ये हमारा मामला है। मेरा मतलब है तुम्हारा मामला है। क्या मतलब? हम कब तक मामू के एहसानात को अपना हक समझते रहेंगे? कल को तुम्हें उस घर की बहू बनना है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मामू हर मामले में हमारी हेल्प कर रहे हो? बहू तो उस घर की तुम्हें भी बनना है। तभी तो परेशान हो रही हूँ। खैर है ना, तुम तो हमेशा कहती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं अंदाजा था कि सैफ ही मुझे पसंद करता है। अब ये अंदाजा कैसे हो गया? मैंने उसकी किताब में अपनी तस्वीर देखी है। Really? You mean he loves you? मैं अभी बात करती हूँ इससे। भाभी हूँ मैं इसकी होने वाली, और मुझी से ही सीक्रेट्स रख रहा है। शर्मीन, शर्मीन, वो ऐसा नहीं कि इस बात को डिस्कस करे। उसने अब तक मुझे नहीं मालूम होने दिया, तुम्हें कहाँ से बता दे? अच्छा एक बात तो बताओ, यहाँ तो बड़ा बात बात पे लड़ती हो मुझसे, वहाँ भी लड़ा करोगी? उम्मीद तो यह है कि तुम जल्द वलीद भाई को लेके वहां से भी चली जाओगी, तो उसका मौका ही नहीं मिलेगा हमें। वलीद चला गया? जी आज उसको जल्दी थी, वो आपको सलाम करने गया था लेकिन आप सो रही थी। जीता रहे मेरा बच्चा। अने बेटा। जी पापा। बेटा एडमिशन के बारे में क्या सोचा तुमने? पापा मैं भी सोच ही रही हूँ। बस बहुत पढ़ लिया भाई, मजीद वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियों को इतना ही पढ़ना चाहिए कि घर बार संभाल सके बस। और आजकल की लड़कियों ने तो वैसे भी यूनिवर्सिटी जाने को फैशन बना लिया है। गुड मॉर्निंग दादी माँ। देखो तुम ये अंग्रेजी में सलाम मत किया करो मुझे, घर में नहुसत आती है। अच्छा दादी माँ, सुबह बखैर। सर एग्जाम्स की तैयारी तो है?
A1 पापा। हाँ ठीक है, मैं कॉल कर लूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बाबा को मामू ने बुलाया है। हाँ, मैं और तुम्हारे बाबा जाएंगे शाम में। बार बार मामू को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तंग करना जरूरी है क्या? तुम्हें मसला क्या है? मम्मी अच्छा नहीं लगता इस तरह। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा और है ही कौन? मेरे भाई और दुआ के सिवा किससे अपना दुख कहूंगी? इसे शर्म आती है अम्मी, कहती है इस तरह इज्जत कम होती। किसकी नजर में? मम्मी इसकी तो आदत है फजूल बोलने की। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, हम कब तक मामू का सहारा इस्तेमाल करेंगे? शुक्र करो कोई है सहारा देने वाला। लेकिन अम्मी हमें क्या जरूरत है? बाबा ताया जी से बात करेंगे ना, और वो उनकी बात जरूर समझेंगे। तो क्या तुम इसमें खुश हो कि तुम्हारा बाप सारी उम्र अपने भाइयों की खुशामदीद करता रहे? मैं ये भी नहीं चाहती कि सारी उम्र आप मामू की खुशामदों में लगी रहें। इसे क्या हुआ? इश्क का बुखार। मतलब ये कि आपकी लाडली को लगता है कि इस तरह सैफ के दिल में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। सैफ के दिल में उसके लिए जगह है? दिल में जगह भी है और किताब में तस्वीर भी। वैसे सरवत जब देखा जाए तो ये मुश्किल सलमा पर और बदर पर हमारी वजह से आई। हमने तो उनकी मुश्किल आसान कर दी दादो। बेटा, अम्मा के कहने का मतलब ये, अगर शर्मीन का रिश्ता उसके ताए की तरफ हो जाता तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। बदर के भाइयों को तकलीफ भी इसलिए है कि सलमा ने अपनी बेटी अपने भाई के घर दे दी। अगर इतना इश्यू था दादो तो सलमा पप्पू को उन लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी वलीद भाई कौन सा शर्मीन के लिए मरे जा रहे थे? तो मेरी बेटी कौन सी मिन्नतें कर रही थी तुम लोगों की? अम्मा, इसकी तो आदत है बगैर सोचे समझे बोलने की। पापा, मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर इस रिश्ते से सलमा पप्पू के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, तो वलीद भाई को राजी करने की क्या जरूरत थी? सैफ, चुप होकर नाश्ता करो। नहीं, तुम्हारी औलाद मुझे जिंदगी बरताने देगी कि तुम्हारी वजह से वलीद राजी हुआ इस रिश्ते पर। क्या ये फर्ज है बड़ों के मामलात में अपनी राय जरूर दो? सरमत, मामा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, बड़ों के मामलात में चुप रहा करो। लेकिन अब किस बात का इशू है? चुप होके नाश्ता करो तुम। हेलो, शर्मीन बोल रही हूँ। ओ, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। मेरा कॉल करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, अब तो सारी उम्र यही आवाज सुननी है, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुमने तो कभी कॉल की नहीं, मैंने सोचा मैं ही कर लूं। अच्छा किया। मैं एक्चुअली ऑफिस में ही हर वक्त बिजी होता हूँ। आई एम श्योर तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी नहीं है। अब तुम मुझे एम्बैरेस कर रही। हाँ तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए एम्बैरेस। कुछ अंदाजा है कि हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल अंदाजा है। और तुमने तो एक बार भी नहीं कहा कि शादी की शॉपिंग हम इकट्ठे करेंगे। वो डिपार्टमेंट एक्चुअली मामा का है। मैंने शादी की सारी शॉपिंग जो है वो मामा के जिम्मे लगाई है।
लेकिन शादी के बाद मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं, ये तो मेरा डिसीजन है। डोंट यू वरी, मामा की चॉइस बहुत अच्छी है। चॉइस होगी अच्छी, लेकिन उन्हें क्या पता कि आजकल फैशन में क्या इन है। ठीक है, मैं मामा से कह दूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी वो जाए शॉपिंग पे तो मैं साथ ले जाए। ओके वलीद, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अच्छा ठीक है, बनाते हैं प्लान। कहो तो ममानी से इजाजत ले लूं? नहीं, मामा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाते हैं प्रोग्राम। ओके टेक केयर। बदर भाई आप परेशान ना हो, अगर उन लोगों को आपकी परवाह नहीं तो ठीक, आप ही अपना बिजनेस अलग कर। सरमत, बात कारोबार की नहीं, रिश्तों में अगर एक बार दरार पड़ जाए ना तो फिर उनको जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जब उन्हें आपकी परवाह नहीं है तो आप भी छोड़ दें उन्हें। मैं तो कहती हूँ कि अगर एक मौका मिल रहा है तुम्हें खुद गर्जों से जान छुड़ाने का तो फिर छुड़ा लो। अम्मी जी, खूनी रिश्ते हैं मेरे। हम भी कोई गैर तो नहीं है। अम्मा प्लीज मुझे बात कर लेने। बदर भाई, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो मुझे खुशी हो। पहले भी कुछ कम तो नहीं करते हमारे लिए तुम। सरमत के बहुत सारे दोस्त हैं सऊदीया में, आपके बिजनेस सेटल करने में मदद करेंगे आपकी। बिल्कुल, बिजनेस की आप फिक्र न करें। सरमत, ये तो बच्चों वाली बात करती है। ये नहीं सोचती कि कल को अगर मैंने कारोबार में से हिस्सा ले लिया तो उसके बाद उस मुश्तरका घर में हम दोबारा रह सकेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है उस घर में रहने का, किराए पर रह लूंगी मैं। सुन रहे हो? क्या रखा है उस घर में? कितनी बार तुम लोगों से कहा मैंने कि ऊपर का पोर्शन हमारा खाली पड़ा है, यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मगर तुम लोग मानते ही नहीं। नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता। बदर, तुम भी चले गए तो ये तीन ही लोग तो हैं, बिला वजह जिद मत करो। बदर भाई, शर्मीन तो वैसे ही इस घर में आ जाएंगी, फिर रह जाएंगी सारा और सलमा। नहीं सरमत, जब तक शर्मीन और सारा अपने घर की नहीं हो जाती मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। एक बात तुम सब लोग मेरी सुन लो, किराए के मकान में तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाउ आर यू? कुछ ठीक। प्लीज अंदर आए। आहा, ज़हे नसीब, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अब भूल कर ही आना जाना लगा रहेगा। एक्चुअली फुफो का है? मेरे बाबा आपके घर गए, आते होंगे। आप प्लीज बैठ। नहीं थैंक यू। मैं शर्मीन को लेने आया था एक्चुअली। सोचा तुम्हारी बहन के साथ शॉपिंग का एक्सपीरियंस कर ही लूं। बड़ी जल्दी असर हो गया। ममानी से इजाजत तो लेकर आए हो ना? कम ऑन प्लीज। मैं आती हूँ। हाँ प्लीज बैठे ना। अम्मी को तो बताया ना तुमने? अम्मी को क्या एतराज होगा? तुम्हें एक बार पूछना तो चाहिए था उनसे। रुको, फोन करती हूँ। हेलो अम्मी, वो वलीद भाई शर्मीन को शॉपिंग पे ले जाना चाह रहे थे। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था ना कोई एतराज नहीं होगा उन्हें। ममानी ने बताया कि तुम लोग शॉपिंग पे जा रहे हो। जरी ममानी को कैसे पता? ऑब्वियसली वलीद भाई ने बताया, और कौन बताएगा उन्हें? चीप इंसान है यार ये, कोई बात अपने पेट में नहीं रख सकता। अच्छा सुनो,
मार्केट में डिसेंट बिहेव करना प्लीज। तुम ये सारे फॉर्मूलाज ना सैफ के लिए बचा के रखो, ओके? बाय। मुझे शॉपिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। ये भी आप ममानी से ही पूछ रहे थे? मजाक कर रही हो? मजाक नहीं करी वलीद, हर चीज आप उन्हीं की मर्जी से करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। तो मम्मा के नाम से इतना इरिटेट क्यों होती है? जब आपको पता है कि कोई फियांसे किन बातों से इरिटेट हो सकती है तो आप वो बातें करते क्यों हैं? बल्कि अब मम्मा तो हर वक्त तुम्हारे फेवर में ही बोलती है। अच्छा, मसला? मिसाल यही है, वो कहती है कि मैं तुम्हें खुश रखूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। रियली? तो आज का ये प्लान भी ममानी के ही किसी लेक्चर का नतीजा है, और मैं समझ रही थी कि आप मेरे फोन की वजह से आए। तुम हर बात में से नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों निकालती हो? क्योंकि वलीद मुझे ये लगने लग गया है कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो कमजोर है, खुद कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दूसरों के मशवरों पे अमल करता है। वो कोई दूसरी नहीं है शर्मीन, लेकिन मेरे लिए सिर्फ आप अहम, कोई और क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप क्या सोचते हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। मामा, पापा और पुप्पो के दरमियान काफी देर से मीटिंग चल रही है, एजेंडा क्या है? तुम्हें सुबह भी कहा था ना, बड़ों के मामलात में मत बोला करो। ओ, तो वो सुबह वाला मसला है। एक मशवरा दें पुप्पो को कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं शिफ्ट हो जाएं, सारे मसले खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आहिस्ता बोलो। मामा, सारी उम्र गुजर गई पापा को उनके मसाइल हल करते हुए। बेटा, उनका फर्ज है। मामा, मैं किसी दिन आपको नानू की तरफ ले चलूंगा।